किसका बैंड बजेगा? तो देखा आपने, बैंड बज रहा है। अब किसका बैंड बजेगा ये तय होगा, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस पटना आ रहे हैं और पटना आने के पहले उनके स्वागत में बैंड बाजे बज रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सियासत जो है पल पल करवट ले रही है। बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है और एलजेपी के अंदर तो पूरी तरह से उलट पुलट चल रहा है। एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी। रामविलास पासवान ने जिसकी स्थापना की थी उसे खड़ा किया था, लेकिन आज एलजेपी जो है टूट के कगार पर है। एलजेपी के 5 सांसद बागी हो गए हैं और चिराग पासवान से उन्होंने बगावत कर दी है। चिराग पासवान जो बगावत के बाद सुलह के मूड में थे, अपने चाचा के घर भी गए और सुलह सपाटे की कोशिश की, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस उस मूड में नहीं दिखे। चाचा पशुपति कुमार पारस ने मुलाकात भी नहीं की अपने भतीजे माफ़ कीजिएगा चिराग पासवान से। तो चिराग पासवान ने कल फिर बागी तेवर अपना लिए और फिर शुरुआत कर दी अपने तरफ से, जो पहल की जानी थी कि अब इन सांसदों के खिलाफ क्या किया जाए। तो कल चिराग पासवान ने एक्शन लिया और चिराग पासवान ने बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के 5 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्हें निष्कासित कर दिया। पार्टी के 5 सांसद में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, भाई यानी चचेरे भाई प्रिंस राज, उसके अलावा नवादा के सांसद चंदन सिंह, वैशाली की सांसद वीणा सिंह और खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, ये 5 सांसद शामिल थे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। तो चिराग पासवान ने ये बड़ा एक्शन लिया। उधर उनके चाचा ने बैठक की और उसके पहले उन्होंने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया सूरजभान सिंह को, जो पार्टी के पुराने नेता हैं सूरजभान सिंह, और चंदन सिंह जो सांसद हैं उनके बड़े भाई भी हैं, तो उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। यानी दोनों तरफ से कल बार पलटवार चलता रहा और अब आज थोड़ी ही देर में पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत में बैंड बज रहे हैं पटना में। आप तस्वीरें देखिए, विजुअल्स देखिए, और बैंड बज रहे हैं। उसके अलावा पटना एयरपोर्ट के तमाम रास्तों में, पार्टी का कार्यालय पटना एयरपोर्ट के पास ही है और उस रास्ते में जो बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं, बैनर पोस्टर बयां कर रहे हैं कि अब एलजेपी के अंदर चिराग पासवान की जो सियासत थी, चिराग पासवान का जो रुतबा था वो ख़त्म हो चुका है और उनके चाचा का उस पर कब्जा हो गया है। पशुपति कुमार पारस के नाम के पूरे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और दिख रहा है कि अब पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में है। तमाम चीज़ें लिखी गई हैं उस पर। बैनर पोस्टर भी आप ध्यान से देखिए क्या कुछ लिखा गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि संसदीय दल के नेता और पार्टी का कमान संभालने वाले तमाम जो नेताओं की तस्वीरें भी दी गई हैं। चिराग पासवान आउट हो चुके हैं पार्टी से, तो पूरी तैयारी है पटना पहुंचने के पहले क्या कुछ होने वाला है। सियासत गर्म है। चाचा पशुपति कुमार पारस यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद कौन सा एक्शन लिया जाएगा। बिहार की सियासत में और भी गर्माहट आ जाएगी और ख़ास करके एलजेपी जो बिखर गई है, टूट गई है। हालांकि चाचा पशुपति कुमार पारस ने पिछले दिनों कहा था कि पार्टी बिखरी टूटी नहीं है, बल्कि उन्होंने पार्टी को बचाया है। दरअसल उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया अपने भतीजे चिराग पासवान पर और कहा कि वो मनमानी कर रहे थे पार्टी के अंदर और 99% पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनसे नाराज थे। दिखा भी, क्योंकि 5 सांसद साथ खड़े आए हुए। हालांकि जब चिराग पासवान ने एक्शन जब कर लिया तो उनके साथ भी कई सारे नेता खड़े दिखे और उनका दावा है कि जो 60-70 कार्यकारी के सदस्य में से आधे से भी ज़्यादा उनके साथ खड़े हैं फिलहाल अभी भी। तो दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है, क्योंकि अब तो संसदीय दल के नेता तो जरूर बन गए हैं पशुपति कुमार पारस, पर पार्टी पर कब्जे की कवायद अभी जारी है। पार्टी किसकी होगी, चिराग पासवान की या फिर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की, दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में बैंड बाजा बज रहा है। पटना के अंदर तमाम बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, स्वागत की तैयारी है। हालांकि अभी तो चाचा आ रहे हैं पटना, भतीजा तो नहीं आ रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और अपनी तमाम रणनीति का खुलासा करने वाले थे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी है। यानी अभी भतीजे चिराग पासवान चाचा के खिलाफ अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहते हैं, या शायद उनके पास फिलहाल कोई ऐसी रणनीति बची ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के 5 सांसद निकल कर चले गए उनके हाथ से,
उनके हाथ के तोते उड़ गए। तो अब चिराग पासवान क्या करेंगे ये तो आगे देखना लाजमी होगा, लेकिन पशुपति कुमार पारस पटना जरूर पहुंच रहे हैं और पटना पहुंचने के बाद पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे और अब अगले 1-2 दिनों में रणनीति तैयार की जाएगी। और अब ये भूमिका सारी बन रही है कि पार्टी पर भी उन्हें काबिज होना है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपदस्थ करना है चिराग पासवान को और खुद वो बैठेंगे पार्टी के अध्यक्ष के पद पर। ये तमाम कवायदे शुरू हो गई हैं। तो देखते रहिए, बैंड बज रहा है। अब किसका बैंड बजेगा, चिराग पासवान का या उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का? फिलहाल तो चाचा के लिए बैंड बज रहा है, आगे देखते हैं कि पार्टी के अंदर किसकी बैंड बजेगी। देखते रहिए, फिलहाल इंतजार कीजिए, बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।